नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, डॉक्टर अमिताभ प्रसाद बने आईसीसी झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने झारखंड में की अध्यक्ष और सह अध्यक्ष की नियुक्ति। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आईसीसी झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अमिताभ प्रसाद और आईसीसी झारखंड चैप्टर के सह अध्यक्ष के रूप में श्री दीपांकर पांडा की नियुक्ति की। 1925 में स्थापित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी प्रमुख और एकमात्र नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में तथा देश भर में 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी सदस्यता भारत के प्रमुख औद्योगिक समूहों तक फैली है। अगली खबर, ओबीसी आरक्षण पर निर्णय के बाद ही झारखंड में होगा नगर निकाय चुनाव। आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय लेने के बाद ही करेगी। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जाना है या नहीं, इस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव रूल बुक में भी कुछ संशोधन कर रही है। राज्य सरकार के द्वारा इन प्रक्रियाओं को पूरी होने के बाद ही नगर निकाय चुनाव होगा। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव अगले साल ही अप्रैल माह से पहले होगा। यह भी तय है कि 14 नगर निकायों की जगह अब सभी 35 निकायों में एक साथ चुनाव होगा। अगली खबर, झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के 5 प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतिवर्ष सेवनिंग मरांग गोमकी जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसे लेकर प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य सरकार तथा ब्रिटिश हाई कमीशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। राज्य सरकार की ओर से कल्याण सचिव के सोन एवं ब्रिटिश हाई कमीशन की ओर से ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया एवं यह एमओयू 3 वर्ष के लिए किया गया है। ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ एमओयू के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए सेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना हेतु अधिकतम 5 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। उनका संपूर्ण ट्यूशन फीस झारखंड सरकार देगी। वहीं शेष लागतों का वहन एफसीडीओ के द्वारा किया जाएगा। अगली खबर, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़ से झारखंड के 6 नाबालिग बाल मजदूर किए गए रेस्क्यू। आपको बता दें कि पलामू जिले के नक्सल प्रभावित पांकी थाना के केकरागढ़ गांव के 4 नाबालिग बच्चों को केरल सरकार के बाल संरक्षण आयोग ने एर्नाकुलम से मुक्त करवाया है। चारों किसी बिचौलिए के झांसे में फंसकर काम की तलाश में केरल गए थे। आपको बता दें कि केकरगढ़ सांसद आदर्श गांव है और इसे राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने गोद ले रखा है। इस संबंध में केरल सरकार के बाल संरक्षण आयोग ने जिला बाल संरक्षण कार्यालय को पत्र के माध्यम से जानकारी दी। अगली खबर, महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी हो ओबीसी मंत्रालय। कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन से की मांग। झारखंड प्रदेश ओबीसी कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं ने झारखंड में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का वादा दोहराया। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश कांग्रेस को राज्य में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के वादे को पूरा करना चाहिए और महाराष्ट्र की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन की कवायद भी करनी चाहिए। महंगाई पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कई आरोप लगाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहू ने की। महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद से अभी तक सरकार को याद कराने का काम कर रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द ओबीसी आरक्षण मसला हल हो जाएगा। अगली खबर, सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे सफाई कर्मचारियों को पुलिस ने मोरहाबादी मैदान में रोका। 5 सूत्री मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर झारखंड के तमाम नगर निगम से सैकड़ों मजदूर और कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर रांची पहुंचकर मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। शिबू सोरेन आवास के पास प्रशासन के द्वारा रोके जाने पर सभी नगर निकाय के सफाई कर्मी सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट करने लगे। नगर निगम निकाय के सफाई कर्मियों ने हेमंत सोरेन हाय हाय आवाज दो हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाए। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार पूंजीवादियों की सरकार है। इस सरकार ने सभी निकायों में काम करने वाले मजदूरों को आउटसोर्सिंग से छांटने का काम किया। पिछड़ों और दलितों की सरकार आज पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की आवाज बंद करना चाह रही है। नगर निगम के सफाई कर्मियों को न्याय मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री से सफाई कर्मियों ने यही मांग की है। अगली खबर, रांची में अपराध पर लगाम लगाने के लिए कवायद हुई तेज। एसएसपी ने होटलों एवं लॉज का डिटेल किया तलब। रांची में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी किशोर कौशल ने होटलों एवं लॉज संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रांची जिले के थानेदारों को इलाके के होटलों एवं लॉज की गतिविधि पर नजर रखने को कहा गया। साथ ही होटल एवं लॉज संचालक एवं मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर एवं अन्य डिटेल्स का पूरा डाटा बनाकर एसएसपी ऑफिस में जमा करने का निर्देश दिया गया।
यह भी निर्देश दिया गया कि थानेदार नियमित अंतराल पर होटलों एवं लॉज में ठहरने वाले आगंतुकों का सत्यापन करें। संदेहास्पद प्रतीत होने पर आगंतुकों से पूछताछ करने को भी कहा है। रांची एसएसपी ने बिना वैध प्रमाण पत्र जमा किए होटलों में किसी भी आगंतुक को ठहरने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। थानेदारों को इसका अनुपालन कराने को कहा है। निर्देशानुसार आगंतुकों को हर हाल में वैध पहचान पत्र जमा करना होगा। इसके बाद ही होटल में कमरा मिल पाएगा। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो थानेदारों को होटल संचालकों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी मिला है। अगली खबर, झारखंड के +2 स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बुधवार से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड के +2 उच्च विद्यालय में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। झारखंड सरकार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर तक निर्धारित की है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 2855 पद नियमित एवं 265 बैकलॉग के पद शामिल हैं। नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 25 सितंबर तक परीक्षा शुल्क भुगतान एवं फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर पाएंगे। अगली खबर, झारखंड अनुशासन समिति ने निलंबित कांग्रेसी विधायकों को 7 दिनों के अंदर पक्ष रखने का मौका दिया। झारखंड प्रदेश अनुशासन समिति ने जेल में रहने की वजह से निलंबित विधायकों को अपना पक्ष रखने का एक और मौका देने पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश अनुशासन समिति ने पश्चिम बंगाल में 30 जुलाई को पैसे के साथ पकड़े गए 3 विधायकों के निलंबन को जायज ठहराया। समिति ने जेल में रहने की वजह से निलंबित विधायकों को अपना पक्ष रखने का एक और मौका देने पर सहमति जताई। अगली खबर, भाजपा की बढ़त के साथ ही जब कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हुए तो यह कहा जाने लगा कि इस ऐतिहासिक पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ में भविष्य की रेखाएं नहीं बची। हालांकि झारखंड में पार्टी की स्थिति थोड़ी बेहतर है। यहाँ पर क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, लेकिन संगठन का विवाद रह रहकर सतह पर आ ही जाता है। कोलकाता में पिछले माह कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी जब 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए तो पार्टी के ही एक विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने तीनों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी की। इसी आधार पर तीनों जेल भेजे गए, जो अब सशर्त जमानत पर छूट चुके हैं। तीनों विधायक फिलहाल रांची से 400 किलोमीटर दूर कोलकाता में ही रहेंगे। उन्हें हर सप्ताह स्थानीय थाने में जांच अधिकारी के समक्ष हाजिरी देनी होगी, लेकिन रिहाई के बाद तीनों का तेवर देखकर लग रहा कि बात दूर तलक जाएगी। कांग्रेस में नए सिरे से आरोप प्रत्यारोप का दौर आरंभ होगा। इन विधायकों ने फिलहाल इसके संकेत दिए हैं और वो सबकी पोल खोलेंगे। तीनों अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि जब्त किए गए पैसे आदिवासी सम्मेलन के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए थे, जिसे अलग रूप दे दिया गया। स्वाभाविक तौर पर विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह इनके निशाने पर आएंगे। अगली खबर, झारखंड में जल्द होगी 3000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति। जेपीएससी लेगा इंटरव्यू। आपको बता दें कि झारखंड के कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। झारखंड के विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस साल विश्वविद्यालय में लगभग 3000 प्रोफेसर्स की नियुक्ति होगी। पिछले मानसून सत्र में पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस विधेयक के मुताबिक कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF और PhD झारखंड पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हालांकि इस बार नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करते हुए UGC के दिशा निर्देश के मुताबिक ही विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। अभी तक कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति में विषयवार आरक्षण रोस्टर का निर्माण किया जाता रहा और इसी के अनुरूप नियुक्ति होती रही है। अगली खबर, पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने का मामला। वायुसेना के 3 अफसर की नौकरी गई। इनमें ग्रुप कैप्टन, बिग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर शामिल। 9 मार्च को भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के मियां चन्नू शहर में गिर गई थी। गलती से फायर हुई इस मिसाइल पर भारत ने अफसोस जाहिर करते हुए जांच का भरोसा दिलाया था। अब इस मामले में इंडियन एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि जिन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है उनमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल है। केंद्र सरकार के इस आदेश को फौरन लागू भी कर दिया गया है। 23 अगस्त को संबंधित एयरफोर्स अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी दे दी गई। ये जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तब इस पर कहा था कि हम भारतीय मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने के बाद जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम बरता।